आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। के धरहु तुम्हारा ध्यान, मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अच्छायाणम नमो लोहे सब साहुड़म। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदयादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मांगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। सभी लोग श्री गति सीख पहुँचे और लीजिए। और प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया, पांडु की वन अभिषेक कराया। इसीलिए हाँ इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, वंदे ना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघेरो, बाजे घुंघेरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। हो हाथों में दीपक लेके आरती करो, रे हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 चमा चम बाजे घुंघेरो, बाजे घुंघेरो, हाथों में दीपक लेके आरती कर। चवर निकाल दो, चवर चवर। जय गो यह विधि मंगल आरती की, हो यह विधि मंगल आरती कीजिए। पंच परम पद भज सुख लीजे, ओ पंच परम पद भज सुख लीजिए। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, वंदे ना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघेरो, बाजे घुंघेरो, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 बाजे छम 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 बाजे छमे 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 बाजे छम 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 बाजे घुंघेरो, बाजे घुंघेरो, मुस्कुराकर हाथ ताली बजाकर लेके आरती कर। जय गो पहली आरती श्री जिन राजा, ओ पहली आरती श्री जिन राजा। भव्य दद पारी उतारे जहाजा, भवे ददी पारे उतार जिहाजा। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, वंदे ना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघेरो, क्षमा चम बाजे घुंघेरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय गो दूसरी आरती से धन केरी, दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करते मिटे भवे फेरी। ओ दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करते मिटे भवे फेरी। तो तारीफ तेरी निकली है दिल से, गा तारीफ तेरी गा निकली है दिल से। आई है बन के लब पे कवाली, शक्करपुर वाले पार से बाबा आगे है तेरे दर पे सवाली। हाँ शक्करपुर वाले पार से बाबा आगे है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआ गए आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद भर झोली खाली खाली। पार से बाबा शक्करपुर वाले आगे है तेरे दर पे सवाली। हो ला 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 नाचते हुए झूमते हुए ला 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 ला। तालियां तीसरी आरती सोर मोनेंदा, तीसरी आरती सोर मोनेंदा। जन्म मरण दुख दूर करेंदा, और जन्म मरण दुख दूर करेंदा। तीसरी आरती सोर मोनेंदा, तीसरी आरती सोर तालियां मोनेंदा।
जन्म मरण दुख दूर करेंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। ओ लाज मोरी होए लाज मोरी, हाँ लाज मोरी गो पाथे रखियो भला मरुते बिके नंद लाला। प्रतिपाला प्रभु का पहला नंबर सारे देवों के अंदर, तुम्हारा पहला नंबर सारे देवों के अंदर। लाज मोरी होए लाज मोरी गो पाथे रखियो भला मरुते बिके नंद लाला। प्रतिपाला आपका पहला नंबर सारे देवों के अंदर, तुम्हारा पहला नंबर। हो चौथी आरती सिरे ओ बजाया, और चौथी तालियां। श्री उपजाया, और दर्शन देखत पाप पलाया, और दर्शन देखत पाप पलाया। हेलो, इस तरीके से आरती करेंगे क्या? उठाएंगे दोनों हाथ, सभी लोग उठाएंगे दोनों हाथ और झूमते हुए नाचते हुए। तेरी घोड़े जय जयकार रे बाबा हो बाबा, तेरी घोड़े जय जयकार रे बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो मेरे शक्करपुर वाले बाबा, बाबा हो मेरे शक्करपुर वाले बाबा। हम आगे तेरे द्वार रे बाबा हो बाबा। अब तो तेरी है सरकार बाबा हो बाबा। ओ बाबा हो मेरे शिखर जी वाले बाबा। ओ बाबा हो मेरे कुंडलपुर वाले बाबा। हम सब आगे तेरे द्वार बाबा हो बाबा, हम सब आगे तेरे द्वार बाबा हो बाबा। जय हो। जय हो। पांचवी आरती साधु तिहारी, ओ पांचवी आरत साधु तिहारी, पांचवी आरती साधु तिहारी। ओ पांचवी आरत साधु तुम्हारी। कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। तेरी अलवेली सरकार, तेरी अलवेली सरकार, तेरी अलवेली सरकार, तेरी अलवेली सरकार। कर दे बेड़ा पार, तेरी अलवेली सरकार। कर दे बेड़ा पार, तेरी अलवेली सरकार, तेरी अलवेली सरकार, तेरी अलवेली सरकार। क्या बात है? कर दे बेड़ा पार, तेरी अलवेली सरकार। कर दे बेड़ा पार, तेरी अलवेली सरकार। जय हो। छठी 11 का प्रतिमा का धारी, छठी 11 प्रतिमा धारी। त्रगव की वैदो आनंद का घरी, और सावक बंदो आनंदकारी। माला 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 प्रभु नाम की माला, जपेगा कोई दिल बागला। हाँ प्रभु नाम की माला, जपेगा कोई दिल बागला। ओ जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मन वाला। ओ जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल बागला। प्रभु नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला। हाँ प्रभु नाम की माला, जपेगा कोई दिल बागला। हाँ ये माला सोमाने फेरी, ये माला सोमाने फेरी। नाग का हर कर डाला, जपेगा कोई दिल बागला। नाग का हर कर डाला, जपेगा कोई दिल बागला। जगो सातवीं आरती श्री जनवाणी, ओ सातवीं आरत श्री जनवाणी। और ध्यानति स्वर्ग मोक्ष सुखदानी, और ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। झूम झूम के नाचे नाचे के, झूम झूम के नाचे नाचे के। हम भी करे रखे आरत प्रभु जी तेरे झूम झूम के। हाँ
ओ दोई बिरिया हो बाबा दोई बिरिया हो बाबा दोई बिरिया करे भगत जन आरती हो बाबा दोई बिरिया। आठवीं आरती बाहुबली स्वाहा में, आठवीं आरती बाहुबली स्वामी करी तपस्या हुए मोक्ष गाह में, और करी तपस्या हुए मोक्ष। जगे मगे तो तेरे आंगन भक्ति भाव की ओ तेरे आंगन भक्ति भाव की गंगा बगाएंगे बैरागी और सारे बस त्यागी तुझे हमें मिलके मनाएंगे। बैरागी और सारे बस त्यागी तुझे हमें मिलके मनाएंगे। ओ 2030 में जाकर 2030 में है आकर कलशा ढुराएंगे। जगह बैरागी और सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाए। ओ बैरागी आरती कीजे ओ संध्या करके आरती कीजे अपना जन्म सफल कर लीजिए और अपना जन्म सफल कर लीजिए। जगे मगे ज्योति जले गो मैं तो करूँ आरती। ओ जगमग ज्योति जले मैं तो करूँ आरतिया। करूँ आरतिया मैं करूँ आरतिया। करूँ आरतिया मैं कर आरतिया। जगे मगे ज्योति जले मैं तो करूँ आरतिया। जगे मगे ज्योति जले मैं तो करूँ आरती। ओ सोने का दीप कपूर की बाती जगमगी ज्योति जले सारे रागती और संध्या करके आरत कीजे अपना जन्म सफल कर लीजिए। और जो यह आरती पढ़े करावे सोनर नारी अमर पद वे पहावे तो इसीलिए इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं वंदे ना करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घोंघेरों बाजे घोंघेरों हाथों में दीपक लेके आरती करूं। और हाथों में दीपक लेके आरती करो। हाँ हाथों में दीपक लेके आरती करूं। और हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। और आइए सभी इंद्राणियां थोड़ी भक्ति करेंगे फिर पार्श्वनाथ भगवान की आरती करेंगे है ना। आइए पार्श्वनाथ भगवान थोड़ा आगे आ जाइए इंद्राणियां सभी सचिन रानी के साथ में। और लगी लगी रे लगन माने गुरु नाम की लगी रे लगन माने प्रभु नाम की। आई सोबे घड़ी देखो प्रभु नाम की आई सोबे घड़ी देखो प्रभु नाम की। बाजी रे सहनाई बाजी रे सहनाई माने प्रभु नाम की बाजी रे सहनाई माने प्रभु नाम की। आई सोबे घड़ी देखो प्रभु नाम की। लगी रे लगन माने प्रभु नाम की लगी रे लगन माने प्रभु नाम की। आई सोबे घड़ी देखो प्रभु नाम की। बाजी रे सहनाई बाजी रे सहनाई माने प्रभु नाम की आई सोबे घड़ी देखो प्रभु नाम की। दिल से बंधी एक डोर जो प्रभु तक जाती है जाती है। भक्तों की बगिया महके हो जाती है भक्तों की बगिया महके हो जाती है। अंगना में भक्ति के गुलाब जो खिल खिल जाती है जाती है। भक्तों की बगिया महके हो जाती है। मेरी खोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे प्रभु आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे प्रभु जी आएंगे। ओ प्रभु जी आएंगे अरे प्रभु जी आएंगे प्रभु जी आएंगे। मेरी झोपड़ी के आज को ले जाएंगे प्रभु आएंगे। मेरी
बोले प्रभु जी आएंगे तो चौका लगाऊंगा, ओ गुरुवर आएंगे तो चौका लगाऊंगा, और मैं तो मीठे मीठे आघार कराऊंगा, ओ और मैं तो अत्रो करके मीठे उनको मैं पढ़ाऊंगा। मेरे जन्म के पाप आज भूले जाएंगे, गुरुवर आएंगे, ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, गुरुवर आएंगे, अरे गुरुवर आएंगे तो दीप जलाऊंगा, गुरुवर आएंगे तो दीप जलाऊंगा, दीप जला के दिवाली मनाऊंगा, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगा, और मेरे जन्म के पाप आज भूले जाएंगे, गुरुवर आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, गुरुवर आएंगे। क्या बात है गौरव भैया। ओ पार्श्वनाथ भगवान की ऊपर लिखते हैं। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। ओ बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की। बोलो मोल्ला एक पार्श्वनाथ भगवान की। भगवान पार्श्वनाथ की मंगल आरती करेंगे सभी लोग। आइए और देखिए पंच परमेश्वर की आरती हो गई है, हम पार्श्वनाथ की आरती कर रहे हैं। सिंह की तरफ पहुंचे। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। ओम जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा, सोरे नर मुनि जन तुम्हें चरणन की, सोरे नर मुनि जन तुम्हें चरणन की, करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा। ओम जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, सोरे नर मुनि जन तुम्हें चरणन की, और करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा। जय हो। पौषवती 11 काशी में आनंद अति भारी, ओ स्वामी आनंद अति भारी, ऐसे सैन घर बामा के और ऐसे सैन घर बामा के और लेनो अवतारी। ओम जय पारस देवा। श्याम वरण नव हस्त काय पट उर्गी लखन सोहे, ओ स्वामी ओरग लखन सोहे, सोरे कृते अति अनुपम पट भूषण, और सोर कृते अति अनुपम पट भूषण, सब कामन मोहे। ओम जय पारस देवा। आवाज खोलो इसकी, बोलिए हम कब करो इसकी, बोलिए। जलते देखे नागे नागिन को मंत्री नविकार दिया, ओ स्वामी मंत्र नमो कार्य दिया, हरा का
कमठ का मान ज्ञान का, ओ हरा कमठ का मान ज्ञान का, भानु प्रकाश किया। ओम जय पारस देवा, माते पिता तुम स्वामी मेरे, आस करूं मैं किसकी, ओ स्वामी आस करूं मैं किसकी, तुम्हें बिन दूजा और न कोई, और प्रभु बिन दूजा और न कोई, शरण गहु में जिसकी, ओम जय पारस देवा। पारसनाथ भगवान की। करिए भक्ति के साथ नाचते हुए। तुम्हें परमात्म, तुम्हें अध्यात्म, तुम्हें अंतर्यामी, हो बाबा तुम्हें अंतर्यामी, स्वर्ग मोक्ष पदवी के दाता, स्वर्ग मोक्ष पदवी के हो दाता, प्रभु बन के स्वामी, ओम जय पारस देवा। बंधु दुखे हरण जिनेश्वर, तुम ही हो मेरे, ओ स्वामी तुम्हें ही हो मेरे, दोष विपुर का वास दास ये, और दोष विपुर का वास दास हम द्वार खड़े तेरे, ओम जय पारस देवा। सबको बोलना है ओम जय पारस देवा, सबको बोलना है। विषय बेकार मिटावो मन का, अरज सुनो दाता, ओ स्वामी अरज सुनो जी दाता, सेवक द्वे कर जोड़ प्रभु के, और सेवक दो कर जोड़ प्रभु के, चरणों चेत लता, ओम जय पारस देवा। बोलो जय पारस देवा, बोलिए बोलिए। जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम्हें चरणन की, सुर नर मुनि जन तुम्हें चरणन की, और करते नित्य सेवा, ओम जय पारस देवा। ओम जय पारस देवा, ओम जय पारस, ओम जय पारस देवा। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, स्कूल ब्लॉक वाले बाबा की। अब बोलिए देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। शिक्षक मंडल विधान की आरती करना है। वैसे विधान में आरती नहीं, महाआरती, आरती के बाद भक्ति करा देंगे। हाँ, आइए। ओम जय सिद्धि चक्र देवा, स्वामी सिद्धि चक्र देवा, करते तुम्हारी 242 निसे दिन मन से, करते तुम्हारी निसे दिन मन से, और सूर्य नर मुनि सेवा, जय सिद्धि चक्र देवा, ज्ञानावरणे दर्शनावरणे, मोह अंतराया, ओ स्वामी मोह अंतराया, नाम गोत्र वेदन आयो को, और नाम गोत्र वेदन आयो को, नास मोक्ष पाया, जय सिद्धि चक्र देवा। खोल दो थोड़ा सा, ज्ञान खोलो, ऊपर बढ़ो। बहुत सुंदर, इसकी लीड का, इसका ज्ञान अनंत अनंत दर्शो, बलि अनंत धारी, ओ स्वामी बले अनंत धारी, आव्याबाद अमूर्त अगर लघु, और आव्याबाद मूर्ति अवलभ, अवगाहन धारी, जय सिद्ध चक्र देवा। तुम्हें अशरीर शोध चिन्ह मूरत, स्वातम रस भोगी, ओ स्वामी सातम रस भोगी, तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय, और सूर्य नर मुनि योगी, ओम जय सिद्ध चक्र देवा। बोलो शिक्षक मंडल विधान की। ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश, गणेश तुम्हें ध्यावे, स्वामी गणेश तुम्हें
आवे भवे अले तुम्हें चरणा बुझे सेवते ओ भवी अली तुम्हें चरणा भुज सेवत निर्भय पद पावे जय हो। जैसे चक्र देवा संकट तारन अधम उदाहरण भव सागर तरणा ओ स्वामी भव सागर तरना अष्ट दोष्ट रिपु कर्म नष्ट करे अष्ट दोष्ट पुकरम नष्ट करे जन्म मरण हरणा जैसे चक्र देवा जय गो दीन दुखी असमर्थ दरिद्री निर्धन तन रोगी ओ स्वामी निर्धन तन रोगी श्वेत चक्र को ध्याय भगे और श्वेत चक्र को पढ़त भये थे सुर नर सुखी भोग जय हो। जैसे चक्र देवा दाकिन शाकिन भूत पिशाचिन व्यंतर उपसर्गा ओ स्वामी बिंतर उपसर्गा नाम लेते भग जाग छिनक अरे नाम लेते भग जाए छिनक में सब देवी दुर्गा जय हो। जैसे चक्र देवा ताली बजाकर मुस्कुरा कर जय हो। शिक्षक मंडल विधान की वनिरन शत्रु अगन जल पर्वत विषधर पहचान धर पहचानन मिटे सकल भय कष्ट करे जय मिटे सकल भय कष्ट करे जय सिद्ध चक्र सुमिरन जय सिद्ध चक्र देवा मैना सुंदर कियो पाठ ये परब अठागिन में स्वामी परब अठागिन में पतियोते सात शतक कोडिन का पतियोते सात शतक कोडिन का गया कोष्ठ छिन में जैसे चक्र देवा तालियां सिद्ध चक मंडल विधान की कार्तिक फागुन 8.5 दिन सिद्ध चक्र पूजा ओ स्वामी सिद्ध चक्र पूजा करे शुद्ध भावों से मखन करे शोद्र भावों से मखन लगे ना भवे दूजा जय सिद्ध चक्र देवा बोलो सिद्ध चक्र देवा स्वामी सिद्ध चक्र देवा करते तुम्हारे निषेध मन से ओ, पढ़ते तुम्हारे निषेध मन से बोले सभी लोग नरे मन सेवा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र जय सिद्ध चक्र बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आइए सभी इंद्र इंद्राणी हाँ सभी लोग सभी महिला एक साथ पंखिड़ा सभी लोग जो आरती ले लें आरती का जो चढ़ाना हो चढ़ाओ पंखिड़ा खाली हमारी हाथ सचिन आरती रानी डालें। जी सर्कल बना लो पीछे होके थोड़े नीचे डांडिया थी कहाँ गई डांडिया नीचे से डांडिया डांडिया कहाँ है डांडिया हाँ पंखिड़ा तू उड़ के जाना कुंडलपुरी रे पंखिड़ा तू उड़ के जाना कुंडलपुरी रे बड़े बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आ रहेंगे ओ बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आ रहेंगे ओ पंखड़ा पंखिड़ा उड़ जा पंखिड़ा को पंखिड़ा गोल सर्कल ये बात जगह
हो मेरी गाँव के श्रावक भैया जल्दी आगो रे। ओ मेरे गांव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे। मेरी गाँव के पुजारी रे भैया जल्दी आगो रे। ओ मेरे गांव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे। मेरी बाबा के अभिषेक को जल ले आगो रे। ओ मेरे बाबा के अभिषेक का जल ले आओ रे। हाँ जले लाओ कलश लागो झरी लागो रे। ओ जले लाओ कलश लाओ झरी लागो रे। हाँ मेरे बाबा के सुंदर तेरे पे कलश ढलो रे। ओहो, मेरे बाबा के सुंदर तेरे पे कलश ढलो रे। ओ पंखिड़ा हो गो पंखिड़ा पंखिड़ा गो पंखिड़ा। क्या बात पार्श्वनाथ भगवान की। ओ अभिमान करो रे भगवान करो रे सम्मान करो रे भगवान करो तुम्हें जैन कुल में जन्मा भगवान करो रे। तुम्हें जैन कुल में जन्मा भगवान करो रे। ओ कमाल कर दिया कमाल कर दिया कमाल कर दिया कमाल कर दिया गड़ी ज्ञान मती मत ने कमाल कमाल कर दिया हाँ। गढ़ ज्ञान मती मत ने कमाल कर दिया। भक्तों ने मिलके कमाल किया है। हाँ। भक्तों ने मिलके विधान रचा है। हाँ धन किया है ये कमाल किया है। ओ शकरपुर में कैसा विधान रचा है। हाँ सकरपुर में देखो विधान रचा है। ओ पारस प्रभु ने कमाल किया है। अरे पारस प्रभु ने यहाँ कमाल किया है। ओ मैं तो छोड़ भक्तों चला ने मिलके ये ठान लिया है। भक्तों ने मिलके ये ठान लिया है। हाँ सकरपुर में देखो विधान रचा है। ओ सकरपुर में देखो विधान रचा है। ओ मैं तो छोड़ चला मैं तो छोड़ चला। हाँ पारस प्रभु जी गई सबसे निराले। पारस प्रभु जी सबसे निराले। लगते हैं सभी को सबसे ये प्यारे। ओ, लगते हैं सभी को सबसे ये प्यारे। शरण जो भी आ गई धन्य हो जागे। ओ, शरण जो भी आ गई धन्य हो जागे। चरणों में सबने प्रणाम किया है। पार्श्वनाथ प्रभु ने कमाल किया है। ओ पार्श्वनाथ ओ मैं तो छोड़ चला ओ मैं तो छोड़ चला मैं तो छोड़ चला। राग और देश सिद्धों का दर प्यारा लगे। ओ मैं तो ओ जाने भावना की चूनर ओढ़ के जिन मंदिर में आओ जो जी। जिन मंदिर में अब जो ओ मैं तो भाव जो अब जो ने सारी नगरी को लब जो रे। सारी नगरी को लब जो रे। हाय ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढमे ढमे बाजे ढोल ढमे उठाकर दो ना हाथ ताली के साथ। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढमे ढमे बाजे ढोल। ओ तेरे मीठे मीठे बोल तेरे प्यारे प्यारे मोन मोन बोल की ढमे ढमे बाजे ढोल ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल की ढमे ढमे बाजे ढोल की ढमे ढमे बाजे ढोल। अरा रा 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 जी आयो सुंदर अवसर आयो जी आयो सुंदर अवसर आयो कि सभी भक्तों के मन को भायो कि सभी भक्तों के मन को भायो कि झूमे नर और नारी रे। अरा रा 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 रा। क्या बात है। जय हो जगा हो अरा रा 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 जी आयो
आयो सुंदर अवसर आयो जी आयो सुंदर अवसर आयो जी आयो सुंदर अवसर आयो जी आयो सुंदर अवसर आयो कि सब भक्तों के मन को भायो कि झूमे नर और नारी रे अरा रा 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 रा। और मस्ती में झूमे नाचे हाय मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आगे गए मेरे गुरु महाराज तेरे दिखी बाखने के आगे गए मेरे गुरु महाराज तेरे दिखी बाखने के आगे ओ मुझे अपने ही रंग में रंग लो मुझे अपना दीवाना बना लो और मुझे अपने ही रंग में रंगीले मुझे अपना दीवाना बना कर ले और तेरा चम 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 के परिचम मुझे भक्त अपना तो बना कर ले अमीर तीरथ की धार गुरु अमीर तीरथ की धार गुरु बरसाने आगे हैं और मेरे गुरु महाराज तेरे दिखे भागने के आगे मेरे गुरु महाराज तेरे दिखे भागने के आगे ओ ये धर्म है आत्मज्ञानी काशी मंदिर महावीर स्वामी इसे धर्म की भैया। और क्या करे हैं हमारे सौदरमिन जी हाँ किधर है सौदरमिन जी हाँ आगे आइए हमारे सामने आइए सौदरमिन जी कुबेर जी एक नायक जी हाँ कुबेर जी हाँ आइए और जय खो जय खो जय खो जय खो जय खो जय खो जय जय खो जय खो जय खो जय खो जय खो जय खो जय जगह धर्म है आत्मज्ञानी का श्री मंदिर महावीर स्वामी का इस धर्म की भैया धर्म का भैया क्या कहना ये धर्म का बीरा क्या कहना जय खो जय खो जय खो जय खो जय खो जय खो हो या समय सारे का चिंतन है यह नियम तारे का मंथन है या समय सारे का चिंतन है यह नियम तारे का मंथन है या रहते ज्ञानी या रहते ज्ञानी मस्ती मस्ती भी उनकी सस्ती में झूमते हुए नाचते हुए क्या बात शिक्षक मंडल विधान की या महावीर से सन हुए या कुंत कुंत से ज्ञान हुए या महावीर से सन हुए या कुंत कुंत से ज्ञान हुए या वीर प्रभु ने या वीर प्रभु ने बोला है ये जैन धर्म अनमोला बोलो शिक्षक मंडल विधान की पाठशाला ओ बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की रहे कैसे होगा क्या होगा पर किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ता है और शुरुआत हो गई है तो एक बार जोरदार पूरे परिवार के लिए तालियां बजाकर और आइए भैया आप बैठो मैं स्थापना करवा रहा हूँ आप आ जाओ कर दें इस पर ये परंपरा जीवंत रहनी चाहिए। कई जगह आज समय अभाव में स्वाध्याय नहीं हो पाता है पर मैं कहूँगा चाहे 1 जन करें चाहे 2 जन करें चाहे 4 जन करें स्वाध्याय करें। भैया भी कुछ साल दिल्ली में ही हैं प्रोफेसर की पढ़ाई कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य रमो अरिहंतारम रमो सिद्धारम रमो आयरियारम रमो वज्रायारम रमो लोहे सब साहुरम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेटारम कर्म भूभेटाम ज्ञातारम धर्म तत्वानाम वंदे तद्गुरुलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म श्री आदिनाथ भगवान की, उपसर्ग विजित श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासक नाथ वर्धमान स्वामी की
आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सिद्ध चक्कर महामंडल विधान की जय। एक व्यक्ति लॉटरी की टिकट जीता। अब वो अपने 1 करोड़ रुपए जीता, वो लेने के लिए पहुंच गया, लेकिन उसकी जो मूल उसने 1 रुपए की टिकट खरीदी थी, तो भगवान ने उससे वो मंगाई, लेकिन वो उसके पास नहीं मिल रही थी। हम भी क्या इसी तरह फंसे हुए संसार में। हम सब लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं ना सभी लोग। सुख के चक्कर में फंसे हुए और दुख से क्या रहते हैं? दुख से कैसे रहते हैं? घबराते ना, डरते रहते। और उसी के चक्कर में हम क्या करते? 84 लाख योनियों में भटकते रहते। कैसे? सबसे पहले अपन कहाँ पे आते? निगोद रहती। निगोद में कैसे? एक सांस में 8-10 बार। एक सांस में कितनी बार जन्म होता हमारा? 18 बार जन्म होता और 18 बार मृत्यु होती। मरण के दुख पता ना कैसे मरण होता, कितने दुख सहे जाते। और जन्म में 9 महीने कैसे उल्टे लटके रहते। अगर आधा घंटे किसी के लिए उल्टा लटका दिया जाए तो 9 महीने कैसे उल्टे लटके रहते। और माता खावे चर पड़ो, कितनी जलन होती होगी, अनेक प्रकार के कष्ट सहे। अब निगोद से निकले तो कहाँ पे आ गए? एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव में कितने प्रकार के होते? कौन कौन से? पृथ्वी, जल, 5। इन 5 प्रकार के जीवों में जन्म लिया। अब इसमें भी कितने अनंत काल तक भटके। उसके बाद इसी तरह बड़े तो कहाँ पे आ गए? 2 इंद्रिय बन गए। उसके ऊपर आए तो 3 इंद्रिय। अब 3 इंद्रिय कितना दुर्लभ है बनना, चिंतामणि रत्न के समान। चिंतामणि रत्न, कल्प वृक्ष सुना? उससे क्या करते थे पहले के समय में? कुछ भी मांगते थे तो ऐसी चिंतामणि रत्न, केवल आप चिंता करोगे उस चीज की ओर, वो आपके पास आ जाएगा। इतना दुर्लभ क्या है? कौन सी इंद्रिय बनना? 3 इंद्रिय। अब 3 इंद्रिय से ऊपर आ गए तो 4 इंद्रिय। अब 4 इंद्रिय में भी बहुत पुण्य किया। कितना पुण्य किया? बहुत पुण्यशाली थे। कहाँ आ गए? 5 इंद्रिय। अब 5 इंद्रिय में कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? संगी और असंगी। असंगी कौन कहलाते? जो मन से, और संगी जो मन से सहित हैं। अब संगी जीव भी बन गए। अब आप सब लोग यहाँ बैठे, 2 प्रकार, भव्य और अभव्य। भव्य है कि अभव्य है? भव्य और अभव्य में फर्क क्या है? भव्य और अभव्य में, भव्य मोक्ष जा सकते और अभव्य मोक्ष नहीं जा सकते। अब सब कुछ मिल गया, पंचेंद्रिय भी बन गए। कितने सालों? अनंतों कालों साल, अनंतों समय के बाद। अभी कितना जीवन होता है? 70 साल। अनंतों समय का पुण्य हुआ तो क्या बन गए? पंचेंद्रिय जीव बन गए। उसमें भी संगी बन गए। अब संगी में भी कितने, कौन कौन से? 4 प्रकार। 4 गति कौन कौन सी हैं? देवगति और ट्रेंच गति। ट्रेंच के दुख पता है ना सभी को? अभी कुछ समय पहले एक वीडियो आया था, अभी की एक बकरी का बच्चा था, आग जल रही थी, उसके लिए एक व्यक्ति ले गया और उसमें फेंक दिया। कितनी ज्यादा आग में जल रहा, वो तड़प रहा है, छोटा सा बच्चा, फेंक दिया, तड़प रहा। बड़ी मुश्किल से कोशिश कर कर वो बाहर आ गया। उस व्यक्ति ने फिर उठाया और फिर उसमें फेंक दिया। इस प्रकार अनेकों ट्रेंच गति में दुख सहे। फिर नरक में क्या, कैसे दुख रहते? पुरी जैसा तला जाता, आदि आदि प्रकार के दुख सहे। उसके बाद देव, मनुष्य। अब मनुष्य बन गए। मनुष्य में भी कितने कम जीव हैं जो क्या है, शरीर से स्वस्थ हैं, बहुत कम है ना। बाकी सब कितने लोग हैं अस्पतालों में डले रहते, किसी का हाथ खराब, किसी का पैर, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और उसमें भी कितने 700 करोड़ जीव हैं। 700 करोड़ में से हटाओ तो कितने, 200 करोड़ या 100 करोड़ स्वस्थ हैं पूरी अच्छी तरह से। उसमें भी कितने कम लोग हैं जिन्हें भारत देश में जन्म मिला। सभी धर्मों के भगवान कहाँ पे जन्म हुआ? सभी का भारत देश है ना, भारत देश में जन्म हुआ। और भारत देश में भी कितने कम लोग हैं जो सच्चे और किसी भगवान को पहचान पा रहे, धर्म के लिए मान रहे। अब उनमें भी आप ऊपर आ गए। कहाँ पे? जैन धर्म मिल गया। जैन धर्म मिल गया। जैन धर्म में क्या है? बाकी सब धर्मों में और जैन धर्म में क्या अंतर है? क्या है? जैन धर्म में क्या बनना सिखाया जाता है?
भगवान बनना सिखाया जाता, और बाकी सब में भक्त, और जैन में भगवान। सबको भगवान बनना कि नहीं बनना है सभी को। मनुष्य अब जैन धर्म भी मिल गया, अब जैन धर्म में भी आए तो धर्म करने वाले कितने कम बचे, बहुत कम। उसमें भी आया, उसमें भी आते आते कितने बचे लास्ट में, 1 लाख 2 लाख लोग। अब 1-2 लाख लोग उसमें भी भगवान की पूजन कर पा रहे, अभिषेक कर पा रहे, स्वाध्याय कर पा रहे, विधान कर पा रहे। इतनी दुर्लभता हमें मिली है। अब सोचो कितनी दुर्लभता मिली हमें, कहाँ से कहाँ आ गए, निगोज से आ गए ना ऊपर, 2 सीढ़ी पार कर ली, लास्ट बची है क्या, समाधि वर्णन पूर्वक मनन करके क्या मोक्ष जाने की। अभी सिद्ध चक्र जी का पाठ चल रहा है, तो आचार्य जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कहते आप लोग तो पूजन तो बहुत रोज करते हो, लेकिन पूजन का अर्थ नहीं जानते। अगर अर्थ जानकर करोगे तो क्या हो जाओगे, गदगद हो जाओगे। आप लोग सिद्ध चक्र जी का पाठ करते हो ना, करते हो, वो क्या है, छोटा समय साल जी है। कैसा क्या है, समय साल जी है। अगर उसको अगर आप लोग ध्यान से करो तो क्या, कैसा समय साल जी का अध्ययन कर रहे, अपने आप में अलग। लेकिन क्या करते लोग, इस थाली का उस थाली में करते रहते हो। जो भी मिलता है पुण्य से मिलता है। अब एक बार क्या, व्यापारी लोग बैठे थे आचार्य श्री के पास, चर्चा चल रही थी, महाराज जी हम लोग का तो धंधा ही नहीं चलता, ये नहीं होता, सब दुखड़े सुनाते कि नहीं, महाराज जी पास जाते, सुनाते आप लोग, सुना रहे थे। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही, तुम लोग दिन भर दुकान खोले बैठे रहते, दुकान चलाते रहते, दुकान में ग्राहक भी जब ही आएगा जब क्या होगा, आपके पुण्य का उदय होगा। अगर पुण्य का उदय नहीं होगा तो ग्राहक आएगा क्या, दिन भर बैठे रहो और ग्राहक, और पुण्य का उदय होगा तो 2 घंटे की दुकान खोली और क्या एकदम से सब कमा लिया। सब पुण्य के उदय से मिलता है। अब दो कहानी सुना रहा हूं मैं। एक किताब है कर्म कैसे करें, क्षमा सागर महाराज जी की। आप सब लोग के पास टाइम हो तो वो जरूर पढ़ना अपने जीवन, कर्म कैसे करें, क्षमा सागर जी की। 2 कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक सेठ जी का लड़का था, सेठ जी पास बहुत पैसा था, लेकिन ऐसे कर्म का उदय आया कि उनके बेटे को उनका जो नौकर था उन कहाँ पे क्या, खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ा। सेठ से उनके पास बहुत धन था, लेकिन कर्म का उदय है, सबका अलग अलग रहता ना। आदिनाथ भगवान थे और मारीची कौन था उनका, पोता था। अब तीर्थंकर भी समझा पाए क्या उसको, कर्म के उदय में उसके कर्म का उदय था, वो अपने ही नौकर, उसका बेटा उनके नौकर के खेत में क्या काम करने के लिए चला गया, इतनी मजबूरी आ गई। अब काम करने के लिए गया तो उनने देखा ये मेरे मालिक का बेटा है, उसको भी क्या कितना संसार आसार है कि कहाँ कल मैं कहाँ नौकरी करता था और कहाँ आज ये मालिक के बेटे मेरे खेत में काम करने के लिए आए हैं। गया तो उनने क्या अच्छा सोचने के लिए क्या दे दी, स्वर्ण की मुद्राएं देने की कोशिश की, लेकिन उसे कर्म के वसूल वो क्या लगी, अंगारे के समान लगी। कैसी, अंगारे के। कहता सेठ जी आप मुझे अंगारे दे रहे हो, बाकी सबके लिए तो पैसे दे रहे। तो सेठ जी ने बोल दिया ये चने की बोरियां रखी हैं, जितने चने तुम ले जा सको ले जाओ। तो उसने एक बड़ा चादर किया, उसमें बहुत सारे चने भरे और ले जाने लगा, लेकिन क्या हुआ, वो फट गया थोड़ा सा। तो धीरे गिरते 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 थोड़ी से चने बचे। घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को बताया, माँ ने कहा हे कर्म। फिर उनने क्या किया, माँ ने उसे दुखी होके वो गांव छोड़ दिया। कर्म के वशीभूत होकर आप कितनी भी कोशिश कर लें, कोई सामने वाला चाहे मैं इसको दे दूं, लेकिन दे सकता क्या, नहीं दे सक रहा। एक संस्कार अभी महाराज जी क्या कर रहे, आचार्य सिंह ने सबसे ज्यादा जोर किस पे दे रहे हैं, बच्चों के संस्कारों के लिए काम कर रहे हैं ना, प्रतिभास्थली, हथकरघा, पूर्ण आयु। तो क्या संस्कार के वशीभूत होकर कहाँ से कहाँ, एक महिला थी जा रही थी रास्ते से, उसके पास कुछ नहीं था, एक सेठ जी ने उस पर दया की और उसे क्या कर दिया, अपने घर में खाने बनाने की ड्यूटी में लगा दिया, वो करने लगी। अब एक दिन क्या रोज रोज अच्छा बनता ना, बन रहा था, उसके बच्चे के लिए क्या बनी, मन हुआ खाने का, लेकिन उसकी माँ ने क्या किया, उसके लिए दिया क्या, नहीं। अब वो रोज रोज जेक करता तो क्या कर दिया, उसके लिए डांट दिया, मार दिया, तो रोने लगा वो। अब सेठ जी ने देखा, सेठ जी ने बोला क्यों नहीं दिया, तो क्या हो जाएगी इसकी
आदत पड़ जाएगी। तो फिर सेठ जी ने कहा उसके लिए सामान दे दिया और लेकर जाके वो चले गए। और उनके यहाँ क्या बनी, फिर खीर बनी। अब खीर बनी तो उनने बोल, उसकी माँ चली गई जंगल लकड़ी वगैरह। उसने कहा अपने बेटे से अगर कोई मुनिराज दिखें तो उनको क्या कराना, सबसे पहले उनको आहार कराना है। अब बच्चा ने जैसा माँ ने कहा वैसा मान लिया। अब एक मुनिराज जा रहे थे, तो अब बच्चा तो कुछ जानता नहीं, जानता क्या, लेकिन उसको क्या पता था मेरी माँ ने क्या बोला है, आहार दान देना है। तो मुनिराज पास गया, लेकिन जानने लगे तो मुनिराज पास चला गया, उनके पाँव पकड़ने लगा वहीं पे, तो मुनिराज रुक गए। माँ आए तो भक्तिपूर्वक क्या कराया, आहार दान कराए। अब एक दिन की बात है कि वो गया, वो खीर जो थी ना, वो खीर जिसमें आहार कराए थे वो खत्म हो ही नहीं रही थी। महाराज जी ने आहार की, उसके बाद उनने भी आहार कर लिया, उसके बाद पूरे गांव वालों ने आहार कर ली। फिर दूसरे दिन फिर वो ही कर ली, तो क्या आ जाता, अच्छा खाओ दोस्तों, आलस आ जाती ना। अब वो अपने जानवरों को लेकर गया और वहाँ जाके क्या हुआ, पेड़ के नीचे सो गया। अब सो गया तो क्या हुए, जानवर उसके वापस घर पहुँच गए। अब जब वो उठा तो उसे क्या हुआ, मिले नहीं। अब वो उसके डर के मारे भागने लगा। अब सब लोग घर वाले ढूंढने आए, तो उनने देखा ये मेरे मामा मुझे डांटेंगे, तो भागा। तो पेड़ पे चढ़ा तो किसी जानवर आदि ने क्या कर दिया, उसे खा लिया। उस मर के कहाँ पे गया, वो कहाँ गया, देवगति में गया। किस कारण गया वो, मुनि महाराज के आहार दान कहाँ गया, देवगति में गया। और उसके घर वाले लोग रो रहे थे, तो उसने क्या किया, सबको संबोधन किया। हमें जो भी मिलता है हम संसार किसके कारण, पुण्य के कर्म के कारण, पुण्य के कारण मिलते हैं ना। आचार्य श्री जी कहते हैं ये संसार कैसी है, पिक्चर के समान है। पिक्चर देखते, मूवी देखते ना 3 घंटे की, देखी सभी ने। ये जीवन भी कैसा है, एक मूवी जैसा है। अब आपके ऊपर है कि आप उस मूवी के लिए कहाँ ले जाना चाहते हैं। आप पुण्य करके कहाँ नरक में जाना चाहते हो, पाप करके, या फिर पुण्य करके सिद्ध बनना चाहते कि नहीं, मोक्ष जाना चाहते हो, आपके ऊपर है। उस मूवी में आप जो करोगे वो आपको मिलेगा। कोई कुछ करता रहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। कोई इस संसार में रुक सकता क्या, नहीं। 5 परमेष्टि हैं, कौन रुके हुए हैं, केवल सिद्ध परमेष्टि बस, और बाकी 4 परमेष्टि दोबारा जन्म मरण में लगे रहते हैं। तो इसी के साथ आज हमें समझना यही है कि संसार में सभी ग्रंथों का सार केवल यही है, जीवन्यो पुद्गलष्टान्या इत्यसु तत्व संग्रह। स्टोपदेश जी की 50वीं गाथा में पूरे जितने भी ग्रंथ हैं केवल सार यही है, क्या है, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। यही सारे ग्रंथों का सार है। एक मुनिराज भी थे, आप लोगों ने कहानी सुनी, कौन से मुनिराज थे, जो डाल, पता है, छिलका अलग है और डाल अलग है। यही शिवभूति महाराज जी क्या, इसी का चिंतन करते करते उनका हो गया, मोक्ष हो गया। तो इसी भावना के साथ हमें भी क्या करना है, मोक्ष क्या करना, अपना पुण्य बढ़ाना है ना। अपनी मूवी के लिए क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। मूवी कैसी बनाना है, मोक्ष जाने वाली बनाना ना। हाँ। तो उसको क्या, अपनी भावना रहती ना। महाराज जी बोलते हैं सब लोग दीक्षा तो ले नहीं सकते ना, तो कैसे जाएं, कैसे प्रोसेस करें। तो कहते हैं आपके सुबह से लेके आपकी जो क्रियाएं होती ना, उनको केवल आप अपने मन से बदलना चालू कर दो। कैसे, तो आचार्य जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। आप खाना खा रहे हो, सुबह से उठे, किस कारण उठे, अभी किस कारण उठते हो, सुबह से क्या सोच के उठते हो, क्या सोचते, सुबह से उठे क्या सोचते हो, हैं, अपने संसार की क्रियाएं करना है। अगर आप सुबह से उठोगे ये सोच के उठोगे कि क्या करना, मुझे अपने भगवान के दर्शन करने हैं। नहाना है तो क्या सोच के नहाना है, भगवान के अभिषेक करने के लिए, अभिषेक देखने के लिए, मंदिर जाने के लिए नहाना है। अब खाने की बात है कि खाना में कैसे लगाए महाराज जी, तो उन्होंने कहा खाना क्यों बना रहे हैं आप, क्यों, शरीर चलाने के लिए। वो तो संसार में फंस गए ना फिर, कि मैं धर्मात्मा लोग हैं जो मंदिर जा रहे हैं, आदि क्रिया कर रहे हैं, उनके लिए, किसके लिए, उनके भोजन कराने के लिए, क्या किस कारण बना रही, मैं खाना बना रही। अब पुरुष पैसे कमाते, पैसे किस लिए कमा रहे हैं, दान देने के लिए। ऐसे ही हर चीज में लगाते जाओ, और इस तरीके से क्या करो, अपने
जीवन के लिए स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो। धीरे 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 आप भी, आपके दिल्ली के बहुत सारे करोड़पति लोग हैं, कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी कुछ नहीं, लेकिन डोंगरगढ़ कुंडलपुर जी नाम सुना ना, अपनी पूरी करोड़ों अरबों की संपत्ति दान देकर वहाँ पे समाधि मनन पूर्वक कर कर चले गए। कभी मंदिर नहीं गए वो कभी, लेकिन लास्ट समय में उन्हें भी सच्चा ज्ञान हुआ और समाधि मनन पूर्वक सब कुछ त्याग दी, और बाकी वैसे तो 1 रुपये भी नहीं देते। इसी भावना के साथ बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। क्यों? क्योंकि हमें दूसरे का हाथ पकड़ने में भी दोष लगता है, लेकिन दुनिया कितनी भ्रमित कर रही है, भूल जाते हैं। आज ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के चक्कर में मिथ्यात्व में पोषित हो रहे हैं, कर रहे हैं लोग। उस मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए जैन कुल मिल गया, जैन धर्म मिल गया, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए द्वार मिल गया, साधन मिल गया, और ऐसे परिवार मिल गए जिन्होंने आपको विधान में सम्मिलित करा दिया। अब इसके बाद भी अगर हम ना संभलें तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है क्या? विचार करना है, ये चिंतन जरूर करना है कि हम क्या करने आए थे दुनिया में, क्या कर रहे हैं और क्या हमारा लक्ष्य है। इससे हमें डिगना नहीं है। अगर इतना भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज व्यक्ति अपने आप को संभाल ले, अपने चर्या चरित्र को, दुनिया को संभालने के लिए भगवान ने सब कुछ शास्त्रों में वर्णन किया है। कौन से समय पे कलगी कलंगी जो उत्पन्न होंगे, क्या क्या समय आएगा। अभी तो आप अभिषेक करने आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी समय आएगा, ठीक है ना। कोरोना काल में भी आया था, देखो। तो विचार करना है। आपके मंदिर में तो बहुत अच्छा है, अभिषेक करने इतने सारे लोग आ जाते हैं। कई मंदिरों में तो फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि नंबर है आज आपका। भाई आज भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं मंदिरों में। कहने का मतलब क्या है? तो इस संस्कारों में अपने बच्चों को जरूर सतियों के चारित्र को पढ़ाएं कि उन्होंने कितने संघर्ष के साथ अपने संतान का जन्म दिया, मोक्ष मत प्राप्त हुआ। गर्भस्थगामी अंजना सती, जो किसको जन्म दिया था उन्होंने, अगर वो गर्भपात कर देती तो भी हनुमान जी गर्भस्थ मोक्षगामी थे कि नहीं थे? वो मोक्ष तो जाते ही जाते, लेकिन हनुमंत जैसा जीव हमें प्राप्त होता का कामदेव। विचार करना। और आज सबसे ज़्यादा सिद्ध रूप में अगर कोई पूजा जाता है तो क्यों पूज रहे हैं? विचार करना। उनके चरित्र को सुनकर क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी को वैराग्य हो जाता है, और वो नियम लेते हैं कि मैं इस सम्यक दर्शन के द्वार खोलूंगा, और पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा गुरुकुल और शिक्षा के केंद्र खोलने वाले कोई हुए तो कौन हुए? गणेश प्रसाद जी। आज बनारस में भी है, सागर में भी है, हस्तिनापुर भी आप लोग जाते हैं, कई जगह है। और उनके ऊपर भी उनको राज्य गवर्नमेंट सरकार ने भी स्वतंत्रता संग्राम भी सेनानी में भी बताया है, और महापुरुष भी बताया है। बहुत सारी डाक टिकट आदि जारी हुई हैं। हमारे एक बड़ी विकास संस्था का गठन किया था हम लोगों ने, आचार्य सुनील सागर जी के आशीर्वाद से, जयपुर चतुर्मास में, क्योंकि वो भी उसी गुरुकुल में पढ़े हैं, वर्णी जी के मोरा जी में। और मध्य प्रदेश के गए हेड पोस्ट ऑफिस के हेड ऑफिसर हैं चंद्रेश भैया जैन, वो भी उसी गुरुकुल में पढ़े हैं, और वो सीनियर थे सुनील सागर जी से। तो हम लोगों के ऐसे भाव आया, हम लोग तो ऐसे गए थे एक ज्योतिष आचार्य सम्मेलन में, तो उस संस्था का गठन हुआ। आज उनके नगर की जो जन्मभूमि थी वो हम लोगों के पास से चली गई थी। उसको हम लोगों ने किसी समाज से पैसा नहीं लिया, सब विद्वानों ने दिया है उसमें, और उसे लेकर के उसमें वर्णी जी का स्मारक तैयार हो गया, उसका लोकार्पण हो गया। और मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज जी ने भी उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करी। अभी मोराजी में ही थे महाराज जी कुछ दिन पहले। तो विचार करना, ऐसे काम करना चाहिए कि आगे चल के भविष्य में भी हमारे बच्चे उसको अंगीकार करें। कुछ नहीं करना, आप ऑनलाइन भी बच्चों को क्लास से जोड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन महीने में एक क्लास बच्चों को जरूर दिलाएं पाठशाला की, और एक हफ्ते में 15 दिन में एक क्लास अपने मंदिर में भी शुरू करें। दुनिया भर में अपन पैसा करते हैं, चंदा इकट्ठा करके खर्चा करते हैं, 100 200 रुपये इसके ही खर्चा कर लिया करें। माफ़ करना, कुछ नहीं लगने वाला। ये संस्कार पाठशाला के इन सब के होते हैं, जो बच्चे आगे करके अंगीकार करते हैं, वही जा करके चौका लगाएंगे, वही सब करेंगे। नहीं तो दुनिया तो भाग ही रही है, फिर इकट्ठा ही चक्का रुकता है कोरोना जैसे काल में।
विचार करना है। बहुत अच्छा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। जिनवाणी को नमोस्त करें, जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। बोलो द्वार संग जिनवाणी माता की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।